एपिसोड 7 वही से स्टार्ट होता है। सुहारू कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारे लिए इतना सैड हुआ। पर कुरो अपना फेस कुछ अलग ही बना लेते हैं, जिससे सुहारू और भी रिग्रेट करता है। आगे से मैं तुम्हारे यकीन नहीं करूंगा, अब तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा आखिर क्यों किया। कुरो बोलता है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम अपने दिमाग पर जोर डालो। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। ब्लैक हार्ट कुरो कहता है, क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर तुम माफी मांगते हो मैं भूल जाऊंगा। ये तो मेरी लाइन है। ब्लैक हार्ट और भी बार बार बोलने लगते हैं, जिससे कुरो उसके गलत जगह पर मार देता है और यहाँ से चले जाते हैं। ब्लैक हार्ट का मतलब किसी के फीलिंग का कोई कदर नहीं। थोड़ी देर बाद सुहारू को अपने घर पर दिखाता है। सुहारू अब काफी डरने लगते हैं। मुझे कुरो से माफी मांगना चाहिए, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कुरो मेरे साथ क्या करेगा, और मन में वो सब सोचने लगते हैं, जिससे वो डर जाता है। तब सुहारू के एंजल साइड बाहर आकर कहता है, कुरो एक अच्छी लड़की है, उसने जो किया तुम्हारे भलाई के लिए, तो तुम जाकर माफी मांगना चाहिए। उसके डेविल साइड आकर कहता है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुमने सही किया। दूसरी तरफ कुरो को देखते हैं, जो सुहारू को इडियट बोलता है, तुम ये भी नहीं समझ पाए मैंने क्यों किया। तभी वो कुछ अलग सोचने लगते हैं। नहीं, अगले सीन में काची को दिखाता है, जो किसी से फोन पर बात कर रहा है, और वो रियो है, जहाँ पर काची कुछ प्लान बना रहा है और रियो को अपने साथ देने को कहता है, जो हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्कूल में उन सभी को एक साथ देखते हैं। उन लोगों के ग्रुप अल्टीमेट अलायंस में अब मोमो भी शामिल हो जाता है। असल में ये उन लोगों के यूट्यूब चैनल के नेम है और अपने ग्रुप भी इस नाम से खुला। सब लोग मोमो के स्वागत करता है। फिर थोड़ी सी नोकझोंक होने के बाद रियो मेन मुद्दे पर आता है। अब हम लोग एक शूटिंग करेंगे, जहाँ पर हम बीच पर जाएंगे और अलायंस को और भी ग्रो करेंगे। तब सुहारू कहता है, हम पैसा का क्या करें, हमने जो कंपटीशन जीता उससे बहुत फायदा हुआ, तो फिक्र मत करो। वापस सुहारू कहता है, तो फिर हमें सिंगिंग और डांस भी ऐड करना चाहिए। मैंने पहले ही सब तैयार कर रखा है और भी बहुत कुछ ऐड किया। और वो दोनों काफी खुश होता है, क्योंकि वो लोग कुछ अलग ही सोचने लगते हैं। एनी गेस? तब कुरो कहता है, आखिर तुम लोग सोच क्या रहे हो? और सुहारू को पर्वत कहता है। तब काची रियो को एक चीज हटाने को कहता है। असल में रियो ने स्विमिंग सूट को भी ऐड किया था, पर काची उसे हटाने को कहता है। पहले तो रियो नहीं मानता, पर वोट करने वाला था इसलिए हटा देता है। और फिर कुरो भी बोलता है, शूटिंग प्लान को भी हटा दो, लेकिन रियो नहीं हटाता, जिससे वहाँ वोट होता है। लेकिन येस को 3 वोट और नो को 2 वोट मिला, जिससे कुरो कहता है, आखिर थर्ड वोट किसने दिया? तब काची कहता है, मैंने दिया, जिससे उन दोनों में बहस होने लगते हैं। तब रियो उन्हें शांत करता है। अब ये तय हो चुका है, इसलिए सैटरडे को ओकिनावा में जाएंगे। वापस कुरो कहता है, मैं नहीं जा सकता, मेरी मॉम और डैड बिजनेस ट्रिप पर गया, तो मेरी सिस्टर घर पर अकेला है। तो रियो कहता है, उन्हें भी तुम अपने साथ ले लो। नहीं ला सकता, मिडोरी के एग्जाम चल रहा है और अकाने एक कंपटीशन कर रहा है। तब रियो बोलता है, तो फिर तुम संडे को आओ, हम शूटिंग मंडे को स्टार्ट करेंगे और इसे हम ट्रिप की तरह भी लेंगे। कुरो भी मान जाता है। रियो बाकी लोगों से भी पूछता है, पर सभी लोग यस कहता है। फिर काची भी अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है, पर वो मना कर देता है। अब ये कंफर्म हो चुका है, सभी लोग जाने वाला है। सुहारू काफी हैप्पी होता है, लेकिन कुरो कहता है, उसके अगले वीक से हमारा एग्जाम स्टार्ट होगा, जिसमें तुम पढ़ाई में काफी बुरे हो। ला 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 ला। तब कुरो रियो से कहता है, क्यों ना हम स्टडी भी ऐड करें। इस बात पर रियो भी मान जाता है। सुहारू कहता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों? थोड़ी समय बाद कुरो रियो से पूछता है, आखिर हम रहेंगे कहाँ? काची के डैड ने हमें एक घर दिया, वहीं पर रहेंगे। ये सुनकर कुरो समझ जाता है ये सब काची का प्लान है, पर काची कुछ नहीं कहता और एक मायूस बनने की एक्टिंग करता है। तब सुहारू कुरो को शांत करता है, पर कुरो उसे ही सुनाने लगते हैं, जिससे वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। अगले सीन में सुहारू के घर पर
आवी आ जाता है। कुरो आज नहीं आएगा, इसलिए मैं आज आया और घर को क्लीन करने लगते हैं गाना गाते हुए। तभी वो शर्मा जाता है। सुहारू वही पे था। कोई नहीं, तुम अच्छे गाती हो, जिससे आवी खुश हो जाता है। फिर सुहारू कहता है जब तुम्हारे काम खत्म हो जाएगा हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। थोड़ी देर बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं। आवी को काफी अच्छा लगता है। और भी चाहिए तो बोलना। फिर आवी कहता है तुम दोनों ने वापस लड़ाई कर लिया। उसने मुझे झूठ कहा। वो मेरे ऊपर बिलीव नहीं कर। हर कोई तुम्हारे तरह नहीं होता जो हमेशा सच कहे। कुरो ने तुमसे बात छुपाया, कोई तो रीजन होगा। तो क्या मेरी गलती है? नहीं, ये कुरो का गलती है। पर तुम्हें कुरो पर बिलीव करना चाहिए। ऐसे क्या तुम कुरो को अभी भी प्यार करते हो? मुझे नहीं पता। वापस आई कहता है मैं चाहता हूँ तुम वहाँ संभाल के रहो। ऐसे तुम्हारे ग्रुप में और ब्यूटीफुल लड़की है तो ध्यान रखना और उस ट्रिप का मजा उठाना। अगले सीन में रियो को देखते जहाँ पर वो काची के डैड के बात याद करता है। मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च किया और रीना के बारे में भी जाना। रियो कहता है मुझे पता है मैं उसका सौतेला भाई हूँ, तो आप इस बात को सीक्रेट रखेंगे? अच्छा, तुम जानते हो, ठीक है। प्रेजेंट में आता है। काची ने रियो को कॉल किया। हमने जैसा प्लान किया ऐसा हुआ। अब मेरा फाइनल प्लान, मुझे किसी भी तरह उसे वापस से कन्फेस करने के लिए उकसाऊंगा और कॉल कर देता है। रियो कहता है पता नहीं कल क्या होगा। अगले दिन वो लोग आ जाते हैं जहाँ पर मोमो के सिस्टर भी आ जाता है। काची मोमो के सिस्टर को शुक्रिया करता है हमें छोड़ने के लिए। कोई नहीं, काची इस ड्रेस में काफी क्यूट दिख रहा है। मोमो की सिस्टर थोड़ा तारीफ कर देता है। और दूसरा जो रात को अकेले जाने के लिए मुझे लेकर जाता है। तभी मोमो आकर कहता है आखिर आप मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे माफ करना। फिर मोमो के सिस्टर सुहारू के पास आता है और उससे कहता है काची चैन तुम्हारे टाइप का है, मुझे नहीं पता। कुरो को तुम अभी भी प्यार करते हो? आखिर ये क्यों पूछ रहे हो? मोमो क्यूट है ना? हाँ, अगर तुम्हारे वजह से मोमो रोया तो, जिससे सुहारू डर जाता है। थोड़ी देर बाद मोमो, सुहारू और काची शॉपिंग में आता है। आज रात के डिनर मैं बनाऊंगा। तब काची कहता है क्या तुम खाना बना सकते हो? हाँ, मैंने सुना है एक्टर लोग खाना नहीं बना सकते। मोमो कहता है मैं अच्छी सी खाना बना सकता हूँ। और वो दोनों कंपटीशन करने के लिए रेडी हो जाता है। इसी के साथ इस एपिसोड का डी एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक कर सकते हो।